पैगंबर आदम कहते हैं कुछ लोग, एडम, आदम, जिसको ईश्वर ने पैदा किया फिर धरती पर भेज दिया था। फिर एक नूह नाम के पैगंबर हुए, नोआह या नूह कह देते हैं। नोआह या नूह वही हैं जिनकी कहानी पर फिल्म बनी थी 2012, 2012। आपने फिल्म देखी 2012 नाम की, प्रलय वाली कहानी, जैसे प्रलय आ गई, सारी सृष्टि खत्म होने वाली है और अंत में हर स्पीशीज का एक एक जोड़ा बचा लिया गया है। तो ये कहानी बहुत प्रसिद्ध है कि एक बार प्रलय आई तो ईश्वर ने हजरत नूह को भेजा कि सृष्टि को बचाओ। उन्होंने हर स्पीशीज का एक एक पेड़ बचा के सुरक्षित किया। सब सभ्यता खत्म हुई, उसके बाद सभ्यता की पुनः शुरुआत हुई। ये कहानी खूब चलती है वहां पर। उन्हीं पैगंबरों की दुनिया में एक पैगंबर हुए हजरत इब्राहिम। इब्राहिम का एक बेटा इस्माइल था, एक इसहाक था। इस्माइल के रास्ते पर आगे चल के इस्लाम का विकास हुआ, ऐसा माना जाता है। तो हजरत इब्राहिम भगवान को मानते थे बड़ी गहराई से, बहुत गहराई से मानते थे। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि फादर ऑफ फेथ, आस्था या विश्वास के पिता हैं इब्राहिम। मतलब ईश्वर पे आस्था हो तो कैसी आस्था हो ये समझना हो तो इब्राहिम को देखिए। तो एक बार इब्राहिम साहब को सपना आया कि भगवान ने या खुदा ने, मतलब उस समय इस्लाम शुरू नहीं हुआ था तो आप उसको भगवान कहें, खुदा कहें, अल्लाह कहें, जावे कहें, कुछ भी कहें, कि भगवान ने कहा है कि मुझे तुम्हारे बेटे की बलि चाहिए। बेटा था इसहाक। तो सुबह उठे, अपनी पत्नी से बात की कि कल सपने में देखा कि भगवान कह रहे हैं कि अपना बेटा मुझे दो। तो जैसे ये थे वैसे इनकी पत्नी भी थी। पत्नी बोली, हा, इसमें क्या सोचना है, भगवान ने कहा है तो फिर क्या सोचना है, आपके मन में दुविधा तो नहीं? बोले दुविधा किस बात की है, बेटा मांगे बेटा दे देंगे भगवान को, भगवान से क्या बड़ा है। तो इनका पूरा मन था, बेटे को बुलाया, बेटे नहा धोके तैयार हो जाओ, तुम्हारी बलि देनी है, भगवान ने मांगा है तुम्हें। बेटा भी वैसा ही था, बोला जी पापा नहा के आता हूं। इतने में शैतान यानी कि इब्लिस को लगा कि ये तो मामला ठीक नहीं चल रहा, भगवान की शक्ति और बढ़ती जा रही है। तो इब्लिस ने पत्नी को भड़काया कि देखो तुम्हारा पति तुम्हारे बच्चे को मार देगा। पत्नी समझ गई कि ये जो विचार मन में आ रहा है ये शैतान का विचार है। उसने शैतान को डांट के भगा दिया, भाग शैतान यहां से, दिमाग खराब करता है, भाग यहां से। बेटे को भड़काया, बेटा बोला मेरे अब्बा जान क्या रहे हो। मतलब जो मन में द्वंद्व होता है उस द्वंद्व को कैसे खत्म करते हैं उसका जिक्र है ये। फिर बाप ने कहा बेटे तैयार हो गए? हाँ। मन एकदम तैयार है? हाँ पापा एकदम तैयार है। तुम्हारी बलि होगी पता है ना? हाँ पापा एकदम तैयार है। भगवान ने मांगा है? हाँ पापा, इससे बड़ा खुशनसीबी क्या हो सकती है कि ईश्वर ने मुझे मांगा है। तो बाप बेटा चल पड़े, कटार हाथ में रख ली जिससे बलि करनी थी। तो बलि के स्थल पे ले गए, वहां एक पत्थर की चट्टान थी, उसके पड़ोस में उसको नीचे लिटाए जहां पर मतलब गर्दन काट सके। बहुत तेज धार वाला हथियार हाथ में लिया। रजा है, कहानी ठीक चल रही है ना? ऐसी है ना कहानी? हाँ। तो उसके बाद इब्राहिम ने अपने बेटे की गर्दन पे खूब कस के वार किया, पर कुछ हुआ ही नहीं, एक बूंद खून नहीं निकला। अब इनको लगा ये क्या ड्रामा है भाई। इनको लगा कि बाकी लोगों ने अपने मेरे बेटे को बचाने के लिए जानबूझ के ऐसा हथियार दिया जिसमें धार है ही नहीं। गुस्से में आ गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, और हथियार को पटक के मारा ऐसे, ये क्या दिया है मुझे। वो हथियार लगा सामने चट्टान पे और धार ऐसी थी कि चट्टान के दो टुकड़े हो गए। मिथक है, मिथक। और वहीं से वो हथियार उड़ता हुआ गया, उछलता हुआ गया, वहां एक पशु बंधा हुआ था, उसकी गर्दन पे चल गया, वो कट गया। उसके बाद कहा जाता है कि ईश्वर परीक्षा ले रहा था कि तुम ईश्वर की मोहब्बत में अपनी सबसे, मतलब सपने में ये नहीं था कि बेटा, सपने में यह था कि तुम्हें जो सबसे प्यारी वस्तु है मुझे उसकी बलि चाहिए। तो सुबह उठ के इब्राहिम ने यही कहा अपनी पत्नी से कि सबसे प्यारी वस्तु तो मेरा बेटा ही है। इस समय ईश्वर बेटे को मांग रहे हैं। और उसके बाद एक कंसेप्ट बन गया कि ईश्वर जो है ना, जिस चीज को सबसे ज्यादा प्यार करते हो, यदि उसकी बलि दे सकते हो ईश्वर के लिए, तो तुम ईश्वर के सच्चे भक्त हो। अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी। अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। और उसके बाद से एक परंपरा चल पड़ी
कि जो अपने बच्चे की तरह प्यारा हो उसकी बलि खुदा के लिए दोगे तो तुम खुदा के सच्चे भक्त हो। तब से परंपरा यह हुई कि एक बकरा या कोई पशु लोग पालेंगे, अपने घर में पालेंगे, पोसेंगे, बच्चे की तरह पालेंगे उसको 1 साल तक, और फिर बकरीद के दिन उसकी बलि देंगे। और उस दिन जो बच्चे होते हैं उनका आप देखेंगे ना, बड़ा मुश्किल होता है बच्चों के लिए कि जैसे घर में एक पशु है, मान लीजिए बकरा है, कोई भी पशु है, उसके साथ खेलते खेलते लगाव ऐसा हो जाता है कि वो घर का हिस्सा बन जाता है। अब माँ बाप क्योंकि पहले से जानते हैं कि इसीलिए पाल रहे हैं कि अगले साल काटना है, तो वो मैच्योर भी है तो शायद थोड़ा भावनाओं पर कंट्रोल कर लेते हैं। तो छोटा बच्चा है जो साथ से पैदा हुआ है, वो कैसे कंट्रोल करे। तो अक्सर ऐसा होता है कि ऐसे घर में छोटे बच्चों को मैनेज करना उसमें बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनका सबसे अच्छा दोस्त है जिसकी बलि होने वाली है। पर कंसेप्ट यही है कि भाई अपना जिगर का टुकड़ा अगर भगवान को दे सकते हो तो तुम सच्चे भक्त हो। इस कंसेप्ट से बकरीद बना, और कहानी सबके दिमाग में एक ही बैठी कि हजरत इब्राहिम ने अपना बेटा बलि देने की बात की थी, तो हम क्यों पीछे हटे। तो लोग मजाक भी करते हैं कि भाई अगर इतना ही शौक है तो अपने बच्चों की बलि दो ना भाई, किसी और के बच्चे की बलि क्यों देते हो। ये मजाक भी होता है। और एक हमारे मुस्लिम मित्र ने फेसबुक बड़ा अच्छा लिखा कि बलि का कंसेप्ट चेंज हुआ है हमेशा। उस समय बकरा एक बड़ी संपत्ति थी, बकरे की बलि दोगे, सबको खिलाओगे, सबका पेट भरेगा। आज अगर कुछ छोड़ना है तो मोबाइल फोन छोड़ो, अपना फेसबुक की बलि दो।